चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग फाइलम हम लोग रीड करने वाले हैं। पता ही है आपको किसका नाम मैं बोल रही हूँ। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिख दिया, आर्थ्रो और पोडा। ऑर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड और पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस। of this phylum, members of this phylum possess jointed appendages. Jointed appendages. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी इंसेक्ट को देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे इंसेक्ट को देखते हैं मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके बना दिया। तो जब आप इसके अपेंडेजेस देखना स्टार्ट करेंगे, तो अपेंडेजेस को जब आप टर्न करेंगे तो इसके अपेंडेजेस यहाँ पे जॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये जॉइंटेड है। कैसा है? जॉइंटेड है। अपेंडेजेस मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस का मतलब होता है जो भी हाथ पैर हमारा है उसको हम लोग अपेंडेजेस कहते हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस के अंदर ये भी आते हैं, और अगर मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना एक सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, इसको भी अपेंडेजेस के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, ये क्या है? ये जॉइंटेड है, ये देखिए क्या है, ये जॉइंटेड है। ठीक है, तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, तो फिर आखिर ये अपेंडेजेस है क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अगर आप लिखना चाहें तो इसका मतलब है ऑल द मूविंग पार्ट्स, ऑल द मूविंग पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म all the moving parts, all the moving parts of any organism other than the central axis of body, central axis of body। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन थी, कई लोग बोल रहे हैं कि जो एंटीना है वो भी अपेंडेजेस के अंदर आएगा, कई बोल रहे हैं कि इसके जो लेग्स है वो भी अपेंडेजेस के अंदर आएगा, कई बोल रहे हैं कि जो आर्म्स है मतलब जो आर्म के फॉर्म में होता है, कुछ हम अदर देखेंगे। तो ये बोला गया कि सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है?
बीच में ऊपर से नीचे तक हमने ऐसे पास कर दिया। तो सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के आजू बाजू दाएं बाएं जो भी आपको मूवेबल पोर्शन देखने को मिलेगा, मूवेबल पार्ट देखने को मिलेगा, सबको आप लोग क्या बोलेंगे कि कैसा होगा ये? जो भी इसका मूवेबल पार्ट है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि क्या है ये, इसका अपेंडेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो शायद इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। ऑल द insects are placed in this phylum। तो सबसे आसान होता है इसकी वजह से। ये हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, कहते हैं जैसे आप होता नहीं कि एग्जाम्पल याद करते हैं आप लोग, तो मैं बच्चों को होमवर्क देती हूँ, कहती हूँ कौन कितना ज्यादा एग्जाम्पल लिख सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जितने भी इंसेक्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मच्छर हो, मतलब मॉस्किटो हो, हाउस फ्लाई हो, कॉकरोच हो, जो भी आपने कीड़े मकोड़े देखे ना, टर्माइट हो, छोटा से छोटा जो भी है, विजिबल है या फिर साइज बहुत छोटा जैसे एंट है, चींटियां है, सब किसके अंदर आएंगे? सब ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। तो इसका एक मेजर क्लास इंसेक्टा है। ग्रेजुएशन में आपको अलग से जाके इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और इकोलॉजी में जब 12th क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बच्चों को एक पाई चार्ट सिखाया जाता है। मैं बना देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, उस पाई चार्ट को समझाने के बाद एक स्टेटमेंट दिया जाता है, बोला जाता है कि इस पूरे बायोस्फीयर पे, पूरे अर्थ पे, ठीक है, अगर हम मानते हैं, हम सपोज करते हैं कि 10 ऑर्गेनिज्म है, 10 ही है, ठीक है, तो 10 में से 8 ऑर्थ्रोपोड्स हैं। मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा इज द, क्या हो जाएगा ये, लार्जेस्ट फाइलम। ये भी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ऑर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम। हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़े फाइलम के अंदर हम लोग इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग धीरे धीरे इसके डिस्कशन को मतलब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए मैं जो ग्राफ की बात कर रही थी वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे आसान तरीका है किसी नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पाई चार्ट। पता है आपको, हर बच्चे को पता है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हम लोग जो पाई चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सेंटर मानते हैं कि ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इतना पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन कौन कैरी करने का काम करेगा? ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, बहुत फेमिलियर है आप उससे, फिर हम आएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, और जो एक नैरो सा पोर्शन, इसको इससे भी छोटा करना चाहिए था, बहुत नैरो पोर्शन होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अदर एनिमल्स। तो ये आपको एक डेटा देता है, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आता है कि हाँ भाई, जैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं तो हम पार्टी लिख देते हैं, ऐसे हमने पाई चार्ट बनाया भाई, बीजेपी इतनी है, कांग्रेस इतनी है, आम आदमी पार्टी इतनी है, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और शो करने का काम कर रहा है कि ऑर्थ्रोपोडा क्या है यहाँ पे। सो द ऑर्थ्रोपोडा इज रेफर्ड एज द, ये अपने आप में कहानी क्लियर कर रहा है, इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम है ये। ठीक है, अब ऑब्वियस है, कहानी हम ऑलरेडी आगे बढ़ा चुके हैं, तो आपको ये भी पता है कि ये सब कैसे होंगे।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये मेंबर सारे कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ही हो गया 3 बॉडी जर्म लेयर्स, 3 बॉडी जर्म लेयर्स। ठीक है, 1 2 3। बाहर से स्टार्ट करते हैं। एक्टोडर्म, M फॉर मिडल एंड M फॉर मेसोडर्म, लास्ट में अंदर वाला हो जाएगा एंडोडर्म। इसी में हम लोग जब आगे डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, एक्टोडर्म हो गया एक्सटर्नल, मेसोडर्म हो गया मिडिल लेयर, और एंडोडर्म हो गया इंटरनल लेयर। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आगे बात करते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। कहां तक हम लोग आ चुके हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहां तक बढ़ चुके हैं बताइए? क्या लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ सिस्टम लेवल। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत आसान है। यानी कि अब इसके अंदर क्या है, प्रॉपर सिस्टम डिफाइन हो चुका है। और जब हम आगे डिटेलिंग करते हैं तो हम लोग कॉकरोच का सब कुछ बारी बारी से, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है तो उसमें अब तो खैर बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया है, तो उसमें आपको अलग अलग से क्या करना था, पढ़ना भी था, पढ़ाई भी करनी थी। ठीक है, इससे मुझे याद आया कि मैं आपको डिलीटेड पोर्शन बता दूं। ठीक है, ये तो खैर है ही है। तो जैसे ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, उसके बाद एक और स्टोरी क्लियर होती है कि वो सारे एनिमल्स कैसे होंगे सिलोमेट, क्योंकि हम जर्नी को आगे बढ़ा चुके हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है, पहले इसकी बैकवर्ड कैटेगरीज में बहुत सारी चीजें इसके अदर दैन जो भी थी वो हम लोगों ने देख रखी है ऑलरेडी। सिमेट्री देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है सिमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, बायलैटरल हो जाएगी। मतलब अब ऐसे पॉइंट्स है इसके और एग्जांपल्स है जिसमें कहीं पे कोई क्रिटिकल चीज नहीं है और कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, सारा चीज बहुत आसान हो चुका है। एक बार मैं चैप्टर्स देख लेती हूँ इसके, ये तो 12th का है, मिलता है तो अच्छी बात है। मैंने सेव तो करके रखा है बट कहाँ है वो देखना है। हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारा पोर्शन इसका हटा हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल जैसे शुरू में है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स, पेरिस्टाल्सिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट फैट का जो एसिमिलेशन जो मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था वो भी हटा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इजेशन, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो फिर एक काम करते हैं, इस चैप्टर को रहने देते हैं, हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैम प्लांट किंगडम। रेस्पिरेशन कर दीजिए मैम, हाँ, रेस्पिरेशन में कुछ इसके नहीं बाद हटा वाला। है। हाँ, रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं हटा है। देखिए उसमें क्या है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में एक 11th और 12th चैप्टर तो खैर काटा हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे अच्छी बात क्या है कि जहां से फाइटो हार्मोन्स स्टार्ट हुए। फाइटो हार्मोन्स का मतलब जो आपने 10th में पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स वगैरह वगैरह, जो भी आपने पढ़ा था उसकी डिटेलिंग है। बस बहुत आसान सा साधारण सा वो भी चैप्टर है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी फिर स्टार्ट कर देंगे। उसमें तो खैर कुछ बचा ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलमोस्ट पूरा ही कटा हुआ है। अब किसका रेस्पिरेशन, प्लांट वाला या एनिमल वाला? नहीं, प्लांट वाला पढ़ लेंगे, जो आपका पढ़ने का मन करे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ वो तो है ही है। प्लांट वाला भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके सारे चैप्टर्स जो हैं, जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, उसमें 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन निकलेंगे, 10 क्वेश्चंस निकलेंगे उससे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। तो हम लोग उस तरीके से उसको करना स्टार्ट करेंगे। आगे देखिए, ये बहुत आसान है, इसको फिनिश करते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सिमेट्री की। कुछ है ही नहीं इसमें। सिमेट्री क्या है इसकी, बाइलेटरल है, दिख रहा है आपको खुली आंखों से, ठीक है। फिर क्या है, जब हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, सिमेट्री के सिवाय आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, कंटेन सीलोम, COELOM, सीलोम, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इस पेज में कोई दिक्कत, किसी को, आगे बढ़े हम लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। देखिए, जब ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी में हम लोग क्या देखना स्टार्ट करेंगे कि उसका उसकी बॉडी जो है, किसी भी इंसेक्ट की बॉडी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो वो डिवाइड किस में होगा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। पता है आपको, बस मैं दिखा देती हूँ अगर निकलता है तो। ये हैंग कर रहा है मेरे ख्याल से, बहुत सारे पेजेस ओपन है इसमें। सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आप किसी हनी बी को देख रहे हैं, ये हनी बी जैसा लग रहा है, मेरे ख्याल से वही है, ये व्हाइट कलर का जो है, ठीक है। आगे का पोर्शन हेड है, थोरेक्स है एंड एब्डोमेन है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए स्टेटमेंट, या फिर इसको देखिए, इसको देखिए, आगे का पोर्शन हेड है, बहुत नैरो सा, मतलब जो नेक जैसा जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो डिवाइड करने का काम करता है कि कहाँ पे हेड है, कहाँ पे थोरेक्स है, कहाँ पे एब्डोमेन है। कुल मिला के क्या स्टोरी है कि हम, ये देखिए फोटो है, बाकी सब डायग्राम में, ये फोटो है। एंटीना तो वो सेंसरी वाला जो वायर जैसा जो निकला होता है, उसको ऊपर में एंटीना लिखा है, ये बहुत साफ नहीं है। तो इसके लिए हम पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे कि द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इसको देखिए, आगे का पोर्शन है, रेड डॉट देखिए राइट साइड में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, ठीक है। थोरेक्स मतलब हेड के बाद वाला पोर्शन है, और एब्डोमेन क्या है, लास्ट वाला पोर्शन है। जब हम लोग डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, डिटेलिंग का मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसमें, एंटेना इज प्रेजेंट इन हेड रीजन। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बोलेगा कि इसका एंटेना जो है वो थोरेक्स रीजन में होता है या एब्डोमिनल रीजन में होता है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो मेन हम लोग के मॉर्फोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये है ना, अगर ऐसे तो आपको हटाया गया है, मॉर्फोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कुछ रटना नहीं होता है, ठीक है। अब फोर मतलब आगे होता है, तो इसके दो पेयर, मतलब एक पेयर का विंग आगे होता है और दूसरा विंग पीछे होता है, दूसरा पेयर, ठीक है। ऊपर वाले को देखिए फोर विंग लिखा हुआ है, उसके बाद वाले को हिंड विंग, पीछे वाले को क्या लिखा हुआ है, हिंड विंग लिखा हुआ है। लेग्स तो आपको दिखता ही है, किसी भी कीड़े मकोड़े को पकड़ के उसको उल्टा करके देखिए, वो क्या है, उसके अपेंडेजेस हैं। कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। अपेंडेजेस कैसे होते हैं उसके, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो सब में मेन क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं, आप किसी भी इंसेक्ट को देखते हैं, इसके विंग्स को देखिए जो ब्राउन कलर से दिखा रहा है। आपने देखा होगा घर में भी झाड़ू लगाते वक्त मोस्टली होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉकरोच के या किसी अदर इंसेक्ट का ना ये विंग वाला पोर्शन जो है वो नजर आता है, आपको दिखता है, कई बार होता है टूटा फूटा हुआ नजर आता है, ठीक है।
उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, इसमें भी देखिए पोर्शन क्या है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। मेरे ख्याल से इसकी पोजीशनिंग हर बच्चे को रट गई होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज और है, हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि इंसेक्ट्स के पास कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप बोलेंगे अच्छा कंपाउंड सुन के तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंपाउंड आई का मतलब है कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके उस आई को बनाने का काम करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके, और सारी यूनिट्स मिलके पहले उस इमेज को पार्ट वाइज देखते हैं, फिर वो जोड़ के उसको एनालाइज करता है कि वो क्या है। मैं भी आपको बना के समझा दूंगी। ठीक है, विंग से इसका सो आपको पता है। हाँ, एक चीज और है, देखिए चींटी उठा के देखिए, हनी बी को देखिए, किसी भी चीज को देखिए, मोस्टली जो इंसेक्ट होगा, कौन होगा? इंसेक्ट होगा। और भी क्लासेस है इसकी, आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में। बट यहाँ पे देखिए 6 legs अटैच्ड टू द थोरैक्स। तो यानी कि अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके, देखिए आपको जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रही ना, आपको अपने मन से कुछ रटना है। जो चीजें आपको दिखाई देती हैं उसी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये छोड़िए ना, ये बेचारा तो डायग्राम है, इसको देखिए। ये तो सबने देखा है, एक एंट है, एक चींटी है, ये तो सबने देखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इसके जो पेयर ऑफ लेग्स हैं या इसके जो पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, आप मुझे ये बताइए कि इसके पेयर ऑफ अपेंडेजेस किसके साथ अटैच है? हेड के साथ है, थोरैक्स के साथ है, एब्डोमेन के साथ है? ध्यान से देखिए, किसके साथ अटैच है? आंसर दीजिए। थोरैक्स। थोरैक्स। हाँ, सब बच्चे को दिख रहा होगा कि थोरैक्स के साथ अटैच है। किसके साथ? देखिए ये थोड़ा और अच्छा है क्योंकि ग्रीन कलर का थोरैक्स इसने दिखाया है, और उसी से अपेंडेजेस 3 पेयर का मतलब टोटल कितना लेग हो गया? 6 लेग हो गया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है 6 legs attached to the thorax। किसके साथ अटैच है? अब नीचे देखिए, ये लाइट ब्लू कलर से हेड दे रहा है, उसके थोरैक्स दे रहा है, उसके बाद एब्डोमेन दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो मतलब इसकी जो बॉडी जो है वो किससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं? तो इसके पोर्शन में, जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा हेड रीजन है, हमारा मतलब थोरैसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, ऐसे करके हम लोग पढ़ाई करते हैं आगे जाके। इसके पास क्या है? ऐसे 3 पार्ट में हम बांटते हैं, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। एक चीज और मुझे जो आपको इससे सिखाना है, इस डायग्राम से, इस डायग्राम को थोड़ा और ध्यान से देखिए। इसको जब और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको इसमें सेगमेंटेशन नजर आ रहा है? उतना अच्छा नहीं है, अर्थवॉर्म जैसा नहीं है, अर्थवॉर्म की तो बात ही अलग है। ठीक है, इसके एब्डोमेन वाले पोर्शन में देखिए या थोरैक्स में जो थोड़ा बहुत आप देखिए, सेगमेंटेशन है या नहीं है इसके पास? है ना? यस मैम। तो हम लोग इसके बेसिस पे लिखेंगे कि ये भी क्या करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ सेगमेंटेशन को ये भी शो करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। एंटेना है, ये जैसे कैसे आपने देखा होगा कुछ खाने पीने का रखा या फिर कोई ऐसी चीज रखी तो वहां पे भागते हुए आ जाती हैं, एंड्स आ जाती है भागती हुई। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई आपको, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, हनी भी है, आप जाइए मंदिर में जाइए जहाँ पे वो मिठाई उठाई प्रसाद चल रहा होता है, ठीक है, देखेंगे एकदम नंबर में वहां पे भिन भिन कर रहे होते हैं। इनका जो सेंस ग्लैंड है ना बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि जो हार्मोन फेरोमोन्स होते हैं उसकी वजह से ये एंड्स क्या करती है, आपने देखा होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बना के चलती हैं। तो ये जो फेरोमोन्स हार्मोन रिलीज कर रही होती है ना, मतलब जो एंड्स चींटियां जो निकाल रही होती है, कुछ अदर इंसेक्ट्स भी जो रिलीज करते हैं, ये उसको स्मेल करते हुए उसमें लाइन बना के ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन में चल रही होती है। आपने देखा होगा हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, देखते थे अच्छा चींटियां लाइन बना के चल रही है तो वो जहां से चल रही होती थी बीच में एक पेन रख दिया, फिर हम वो ऐसा नहीं कि उस पेन से घूम के जाएगी वो चींटी, नहीं, उसी पेन के ऊपर चढ़ते हुए नाक की सीध में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती हुई चलती है। देखा है आपने? सबने देखा है। ठीक है, कहीं पे आपने मतलब कोई ऐसा थोड़ा क्रेविसेस वगैरह घर में पड़ा हुआ है, कहीं पे दरार है, कहीं पे कुछ मीठा पड़ा हुआ है, लाइन बना के बिल्कुल उधर की तरफ वो चलती रहती है। ठीक है, ड्यू टू फेरोमोन्स हार्मोन, फेरोमोन्स की वजह से। पता है आज के डे में इसके इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है एग्रीकल्चर में। कैसे? रेड वाली जो चींटियां होती हैं, आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर
ये रह के उसको खराब करने का काम करते हैं। लीव्स वगैरह है उसमें परफोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसको खराब करना स्टार्ट करते हैं। तो किया जाता है वहां पे फेरोमोन्स का एक मतलब ड्रम या कोई ऐसा कंटेनर होता है जिसमें फेरोमोन्स हार्मोन को डाला जाता है। ये चींटियां मिसलीड हो जाती हैं, इनको लगता है कि मतलब कहीं पे है वो हार्मोन और उसके स्मेल से अट्रैक्ट होती हुई वहां की तरफ चली जाती हैं। अब ये सारी चींटियां गई उस ड्रम के अंदर गई तो उसमें कुछ ऐसी चीज भी डाली जाती है जैसे कैसे फेविकॉल होता है कुछ इस तरीके से कि वो स्टिक हो जाती है उसमें। उसको उठा के लेके गया पानी में फेंक दिया ले जाके या कुछ भी किया, ठीक है। तो किससे इजाद मिल गया उनको, मतलब इंसेक्ट से जो भी उसको परेशान कर रहे थे, ठीक है। इसके जो विंग्स हैं वो कौन से रीजन में अटैच होते हैं, इतनी अच्छी डिटेलिंग आपके बुक में नहीं है, रटना नहीं है, आपको समझना है। समझने के बाद पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। इसके जो अपेंडेजेस है, इसके थोरैक्स वाली, ये देखिए ग्रीन वाला जो पोर्शन है थोरैक्स वाले रीजन में अटैच है, ठीक है। अब विंग्स लिखा है यूज्ड फॉर फ्लाइंग, ये तो पता ही है आपको, तो छोटे बच्चे को ही पता है, इसको रहने दीजिए। इसके पास कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं, तो 3। इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं, 3। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आई कैसा होता है, कंपाउंड आई, ये मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, देखता कैसे है ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सेंसरी और मतलब जो स्मेल करने का जो ऑर्गन है इसके पास वो एंटीना है, 2 ऐसे पेयर में होता है, इस तरीके से पता है आपको, ठीक है। तो ये पेयर में होते हैं इसलिए एंटीनी लिखा है। एंटेना का प्लूरल क्या होता है, एंटेनी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, एंटेनी लिखा है, ठीक है। तो किसी चीज को स्मेल करने का काम ये करता है, जो मैं आपको बोल रही थी कि कुछ आपने खाने पीने का वैसा रखा, मीठा खास करके आपने छोड़ा, आप पलक झपकते उधर गए, फिर आप आएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चींटियां लगी पड़ी हैं। कहाँ से आ गई, आपने क्या उसको आवाज दे के बुलाया था वहां पे, नहीं। जैसे खाना बन गया तो आपकी मदर बोलती होगी खाना बन गया आ जाओ खा लो। कई बार होता है हमें भी उतना स्मेल पता नहीं चलता कि खाना बन गया, बट वो बोलती है तो आप जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। इनको कैसे पता चल जाता है, तो इसका ये मतलब है कि इसका जो सेंसरी पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अदर एनिमल्स की कॉम्पिटिटिवली जब हम लोग इनको देखना स्टार्ट करते हैं तो वो जो सेंस वाला जो इनका ग्लैंड है वो सब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट इसके ऐसे होते हैं जो, यहाँ देखिए रेड कलर से ऊपर में लिखा है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज वो फेनोमेना होता है जिसकी वजह से कोई इंसेक्ट अपने आप को खुद को बचाने के लिए, आपने देखा होगा जैसे आप खेतों में गुजरते हैं, ठीक है, हरे हरे पत्ते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स है, उसके ऊपर कहीं कहीं पे ग्रास हॉपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो कि कैमोफ्लेज का फेनोमेना शो करने का काम करते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब है अपने बैकग्राउंड से मिलता जुलता हुआ कलर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि उसकी वजह से एनिमीज को वो नजर ना आए, वो बच पाए और इनको जो काम करना है वो कर ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी और इसका मतलब भी आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे पेजेस यहाँ पे ओपन है, हम लोग बैक करते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। देखिए कंपाउंड आई मैं सिखाती हूँ। insects contain compound आइस कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बना दिया, मैं फोटो भी दिखा देती हूँ आपको। एक मैंने यहाँ पे आई बना दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके बना दिया, ठीक है। होता क्या है इसमें, बहुत सारे छोटे 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 और भी इसके सब यूनिट्स होते हैं, कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है। और भी इसके क्या होते हैं, 1000 के नंबर में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम प्लूरल करना चाहें इसका तो उसको ओमेटीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया बोलते हैं। अगर एक है उसमें से, ओमेटीडिया का अगर हम सिंगुलर करें, क्या करें, अगर हम सिंगुलर करें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेटीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेटीडियम बोलते हैं, ठीक है।
तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे हम एक बुक नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एनसीईआरटी की बुक है, आपको ये पूरी की पूरी बुक नजर आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेटिना पे जाके इमेज बनता है और आप लोग उस इमेज को देखते हैं, वो इमेज बनता है, उस इमेज को आप लोग देखते हैं। अब ये इंसेक्ट कैसे देखता है उसको समझिए। इंसेक्ट के इतने सारे ओमेटीडिया ने मिलके, किसी ने इतना पोर्शन देखा, किसी ने इतना देखा, किसी ने इतना, किसी ने इतना 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 इतना, बारी बारी से सबको देखा और वो इस इमेज को जोड़ के पूरा करके तब एक यूनिट की तरह देखते हैं। तो ये उतना एडवांस नहीं होता जितनी अच्छी क्वालिटी हमारे आईज की होती है। हम पूरा एक इमेज बना के देखते हैं। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, बायो में भी आपके पास चैप्टर है, फिजिक्स में भी खूब आप अच्छे से आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जोड़ जोड़ के कंपाउंड आईज को देखते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, इसका कंपाउंड आई। मैं देखती हूँ कंपाउंड आई अगर दिखता है तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डायग्राम या पिक्चर देखने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखा भी होगा आपने, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में बना हुआ है। यहाँ पे खुद ही आ गया बेचारा, कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट। ये देखिए, इससे फाइन कोई क्या दिखाएगा आपको। देखिए ये बहुत छोटे 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 जो यूनिट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ओमेटीडिया है। क्या है ये? ओमेटीडिया है, मतलब प्लूरल मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ये क्या है? ओमेटीडिया है। अगर हम एक को इसमें से बोलें तो वो ओमेटीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेटीडियम। इंसेक्ट की जो आईज होती है ना, वो मोस्टली कंपाउंड आईज होते हैं। देखिए ये ऐसी आई को क्या, हमारी आईज में थोड़ी ऐसा है, इस तरीके से थोड़ी है, नहीं है। ये एक समझाने के लिए आपको दिया हुआ है कि ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, इतने सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सब क्या है? कंपाउंड आई है। तो जिसमें आपको क्या समझना है कि ये कंपाउंड आई के थ्रू किसी चीज को विजुअलाइज करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है, इसका कंपाउंड आई है। सब क्या है? ये कंपाउंड है। यहाँ देखिए ओमेटीडिया बहुत अच्छा दिख रहा है, जो इसके सेगमेंट्स जो है, ये सब जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको ये नजर आएगा। तो इसको यहाँ पे बताया जाता है। ये तो एक फोटो है जिसमें छोटा सा इसके आई के ऊपर मार्क करके लिखा है किसी ने, कंपाउंड आई। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और पिछले वाले डायग्राम के बेसिस पे हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसमें इसने लेबलिंग करी है। एक क्या है यूनिट, अगर हम इसको मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 यूनिट हैं। तो उसमें से देखिए एक को मार्क करके ओमेटीडियम लिखा रहा है। ये क्या लिख रहा है? ये ओमेटीडियम लिख रहा है, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास जो आईज प्रेजेंट होती हैं, तो ओमेटीडियम हो या दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई आई हो, उसका कनेक्शन हमेशा, खुद हमारी आईज का भी एक कनेक्शन देखिएगा पीछे की तरफ, वो कहाँ जा रहा होता है? ऑप्टिक नर्व होता है, जो कि हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो ओमेटीडियम आप लोग समझ गए, बस मेरा मोटिव था आपको याद कराना। आगे देखिए, उसके लिए हमने पॉइंट नहीं लिखा। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिविजिबल इनटू मेनली 3 पार्ट्स। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स is divisible into mainly 3 parts. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कुछ रटना नहीं पड़ रहा है आपको, देखा आपने, मैं वही लिख रही हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ हमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बनाना है, हमें कुछ नहीं बनाना है। जो आपने देखा है आपको वही लिखना है। मैंने यहाँ पे हेड लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 है तो आपको पता चल जाएगा। इंसेक्ट का जो आगे वाला पोर्शन है हेड है, ठीक है। उसके बाद क्या है? थोरैक्स है। उसके बाद क्या है? एब्डोमेन है। फिर क्या है? एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर हम लिखते हैं ANTENNA, और ई लगा दिया तो प्लूरल हो गया, एंटीनी
आर प्रेजेंट इन, कहाँ लिखूं जल्दी बताइए, कहाँ होते हैं? प्रेजेंट ऑन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हेड रीजन में इन अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर नहीं है, उसके बाहर है, ऑन कर देती हूँ। और प्रेजेंट ऑन हेड रीजन, REGION। देखा आपने, वही आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 3 pairs of legs, मतलब 6 टोटल। 3 pairs of legs are present on thorax, रीजन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरैक्स रीजन में। देखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट पोजेस सेगमेंटेशन। एब्डोमिनल पार्ट क्या शो करता है आपको? सेगमेंटेशन शो करता है थोड़ा सा, यानी कि पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे फाइलम है जो सेगमेंटेशन शो करने का काम करेंगे। एक है एनेलिडा और दूसरा है ऑर्थ्रोपोडा। एनेलिडा में बेस्ट और पहला सेगमेंटेशन देखा गया, उसके बाद का सेगमेंटेशन आपको कहाँ दिखता है? मतलब इस इंसेक्ट्स में दिखता है थोड़ा सा। एब्डोमिनल पोर्शन जो है बहुत अच्छा दिखा रहा होता है, जैसे हनी बी वगैरह में देखा आपने, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, एंटीना helps in taste, टी छूट गया यहाँ पे, and smell। ठीक है, बस हो गया, आसान है इतना सा। कुछ है इसमें? किसी को कोई डाउट या दिक्कत है? पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि ये इतना आगे पहुंच गया, इतनी एडवांसमेंट शो कर रहा है, लेकिन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है। कैसा है? ओपन टाइप का। देखती हूँ अगर आपको दिखे कहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम इन। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिख रहा है कि ब्लड जो है इसकी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। कलरलेस फ्लूइड होता है इसके पास। कॉकरोच को मार के चपटा करके देखिए, ऐसा थोड़ी खून निकलता है उसके अंदर से, नहीं, कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है आपको कि ये कैसा है, यहाँ पे इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। और हार्ट जो है इसका 13 चैम्बर्ड होता है, ऐसे पार्ट वाइज प्रेजेंट होता है। देखिए इसका हार्ट जो है वो आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे पार्ट वाइज आपको नजर आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही दिख रहा है इसमें, ठीक है, बट 13 चैम्बर्ड होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी में ये फ्लो करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं इसको?
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का है, ठीक है। देन जब हम लोग बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो बुक गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम होगा, बहुत सारा ड्रामा इसका होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, स्पाइरिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाइपलाइन है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये स्पाइरिकल है, फिर क्या है, ये ट्रैकिया ओपनिंग गई है, और ट्रैकिया को जब आप डिवाइड करेंगे तो ट्रैकियोल्स में जाएगा ये, ठीक है। और एक बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अलग से आपको दिखिएगा। ट्रैकियल सिस्टम भी क्यों बोला जाता है वो दिखा दिया मैंने, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बुक गिल्स। देखिए स्पाइरिकल्स ही दिखाया जा रहा है हर जगह। देखिए उतना साफ नहीं है बट है, फिर भी समझ आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हॉर्स शू क्रैब मतलब केकड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसका ये गिल वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा ही एक्वेटिक भी है, तो जिसकी वजह से इसके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो किस में हेल्प करता है, इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो इसके पास वैरायटी, अब जैसा इंसेक्ट जहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैडम हम सारा क्यों लिख रहे हैं, तो हम गिल्स भी लिखेंगे, बुक गिल्स भी लिखेंगे, बुक लंग्स भी लिखेंगे, और ट्रैकियल सिस्टम भी लिखेंगे। देखिए गिल्स भी है, बुक गिल्स भी है, ऐसे टू पार्ट्स में दोनों साइड में ऐसे डिवाइडेड होता है ना इस तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग इसको बुक गिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे करते हैं, चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग लिखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब भर दीजिए फटाफट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखिए, स्टेटमेंट नहीं बना रही मैं, गिल्स भी होगा, ये कहाँ चला गया, एक मिनट, इसके पास गिल्स भी होगा, बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक गिल्स भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकता है, और ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल कैसे स्पाइरिकल था उसमें बना हुआ, ट्रैकियल पता नहीं एस कहाँ से आ गया, ट्रैकियल सिस्टम, ऐसे हटा देती हूँ यहाँ से, सिस्टम। अब जो है ना वो बिल्कुल वही आ रहा है, अब हम इसके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। क्या आएगा अब आ जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, MALPIGHIAN, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये क्या करता है, अपना क्या करने का काम करता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, किसके थ्रू, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। ये देखिए ये जो थोड़ा हाँ क्लियर हो गया,
इस तरीके से आगे जाके जब हम लोग इसकी डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वैरायटी ऑफ कैसे आपको कैसे दिख रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे प्रेजेंट इसके पास, स्पेशल एक पार्ट है, ठीक है। जो अब देखिए इसके पास हमने पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसकी वजह से खुद ही इतना छोटा सा है, इसका इंटेस्टाइन भी दिखाया जा रहा है, रेक्टम का पार्ट भी दिखाया जा रहा है, स्टमक भी दिखाया जा रहा है, स्टमक है खाएगा जो चीजें, तो उसको एक्सक्रीशन और एस्मिरेशन भी तो करना है इसको, तो जिसकी वजह से इसके पास क्या मालपीजियन ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पास? मालपीजियन। यहाँ देखिए उसका डिटेल स्ट्रक्चर जो वहां पे था ना, यहाँ देखिए इस बॉडी पार्ट पे जो प्रेजेंट है, इसको जूम करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो क्या करता है, इसका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का आपको समझ आ गया होगा कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन जो हम लोग देखते हैं किसके थ्रू करता है, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू करता है। यहाँ पे इस मालपीजियन ट्यूब्यूल का जो थ्रेड जैसा जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ रहा होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन करके और जो सारी चीजें होती हैं उसमें से काम की वो एब्जॉर्ब कर देगा, बाकी चीजों को आगे पास ऑन कर देता है, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं, ठीक है। Arthropods are यूएस होगा डायोशियस। डायोशियस का मतलब है मेल अलग फीमेल अलग। जैसे हम लोग मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच का अलग अलग आगे जाके ग्रेजुएशन में खूब डिटेलिंग करनी है उसकी, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मॉस्किटो देखते हैं हम लोग, तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते थे उसको ग्रेजुएशन में, तो एंटीना के पास जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसका जो मतलब एंटीना का पोर्शन है उसके पास बिल्कुल बूशी, मतलब थोड़ा घना सा वहां पे दिखता है, मेल्स उतना कैरी नहीं करते। तो बहुत सारा इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कंटेन होता है, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ जानबूझ के, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को, अब समझ आ गया? आप लोगों ने पूछा था मेरे से क्या होता है, मैंने बहुत बार समझाया आपको, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करने का, अपोज करने का काम करेगा, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं, बेचारा एडवांस हो ही चुका है तो थोड़ा और एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं इसका, आर्थ्रोपोड्स का। आगे जाके हम लोग लिखते हैं, हाँ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसका? इंटरनल। इंटरनल होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स आर, ये तो आप लोग को पता ही है, ऑर्गेनिजम्स आर ओविपेरस, अंडे देने वाले, यंग वंस को लिए नहीं करते हैं। चलिए, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सब मुझे एक एक एग्जांपल बताएगा बारी बारी से। मैं नाम बोलने में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही, जल्दी फटाफट बोलिए। एग्जांपल्स आप लिखवाएंगे मुझे, जल्दी बोलिए फटाफट, ये भी बोलने की जरूरत है, तो छोटे बच्चे याद करते हैं प्राइमरी के। चलिए, जो बोल देगा वो दोबारा नहीं बोलेगा, बोलिए एग्जांपल बोलिए जल्दी, पहला लिख बोलिए। नहीं बोला किसी? एक पीस मैम, हनी बी मैम। अच्छा, 1 मिनट, हनी भी लिख दिया मैंने, चलिए एक बहुत पीस अच्छी बात। ये क्या हो गया? हनी भी, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे ने मैम, बोल दिया वो सिल्क दोबारा और नहीं बोलेगा, एक एक इंसेक्ट का नाम ही तो मैम, बोलना है। सिल्क और मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी आवाज धुंधली सी आ रही है, फिर से बोलिए। मैम, क्यूलेक्स। मैम, सिल्क और हाँ ठीक है, वेरी गुड, सिल्क वॉर्म, ठीक है। और इसके हर एक एग्जाम्पल के ऊपर ना बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करते हुए। जैसे आपने देखा होगा जिस भी एग्जाम्पल में कुछ स्पेशल पॉइंट आते हैं, जैसे सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी, आपके बुक में नाम लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिल्क बनाने में यूज होता है, BOMB। हाँ ठीक है, मॉस्किटो का टाइप है, A है नॉट O, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉम्बेक्स, MORI, बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। सिल्क वॉर्म है, सेपरेटली शुड बी
अंडरलाइन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एक आपने लिमुलस लिखा हुआ देखा होगा, लिमुलस, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं, किंग क्रैब कॉमन भाषा में बोलते हैं, और इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। अब आप मेरे से पूछिएगा ये क्या होता है, लिविंग फॉसिल। इवोल्यूशन मतलब शुरुआती टाइम से लेके ये ऑर्गेनिज्म जब धरती पे आया होगा तब से लेके आज तक इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई मतलब एडवांसमेंट की गुंजाइश नहीं है। इसने अपने अंदर कोई भी एडवांसमेंट नहीं करी है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या शो करता है, मतलब लिविंग फॉसिल है। किंग क्रैब क्या है, लिविंग फॉसिल, ठीक है। पेस्ट वेक्टर्स की जैसे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कुछ वेक्टर इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। वेक्टर मतलब बीमारी फैलाने वाले, ठीक है। तो जैसे एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ठीक है, ये सब क्या है, वेक्टर से बीमारी फैलाने वाले हैं। तो इसके एग्जांपल्स पे हम लोग और अच्छी एक पूरा पेज में लिख के सबके बारे में एक एक लाइन करके आपको बताऊंगी अगली क्लास